और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत और IMF ने बजट इक़दाम और अहदाफ पर इत्तफाक कर लिया। इस बारे में एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुश्किलात है लेकिन हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल लेंगे। मुश्किल फैसले मजीद भी करने पड़े तो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। हमें मजबूरन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। 7 करोड़ लोगों को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया गया है। इन्हें 2000 रुपए महीना भी दिया जा रहा है। बजट में अमीर तबके को टैक्स नेट में लाया गया है। उम्मीद है कि अमीर तबका टैक्स की अदायगी और इस मुश्किल वक्त में कौम का साथ देगा। दुनिया में मुआशी सूरत हाल गंभीर है, कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। आर्मी चीफ, DGISI, DGMO और DGMI भी शरीक होंगे। इजलास में कौमी सलामती के इशूज ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इस इदारे में 2 FIR कटे हुए थे, एक मनी लॉन्ड्रिंग पे, एक दहशतगर्दी के फाइनेंसिंग पे। अक्टूबर तक जब उनका ऑन साइट विजिट होगा तब तक हम इस फैटिफ का ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। अनफंडेड सब्सिडी के नाम गेम खेला, इतना मुनाफिक शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फैटफ के बाद जल्द GSP+ के बहार पर खुशखबरी मिलेगी। अक्टूबर में फैटफ का दौरा होगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ 2 FIR कटी हुई थी, एक FIR मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी फाइनेंसिंग के। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की यौम पैदाइश पर लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान जैसा मुनाफिक शख्स जिंदगी में नहीं देखा। IMF डील पढ़कर हैरान हो गए। अवाम के साथ मजाक किया गया। इमरान खान ने सब्सिडी के नाम पर गेम खेली। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला आज आजाद फिर रहा है। इस शख्स से हिसाब लेना चाहिए। इमरान खान और उनकी अहलिया को करप्शन का जवाब देना होगा। नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के मुजरिम हैं, जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क की तौहीन हुई है। नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता। इमरान खान का नैब तरमीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, यह तरमीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। बड़े बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे लाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नैब तरमीम से मुल्क और कौम की तौहीन हुई। बेशर्मी से नैब तरमीम को मंजूर किया गया। इनको इस बेशर्मी की वजह से ही जेल में डाल देना चाहिए। नैब तरमीम के बाद नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज भी बच जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम केसेस नैब से निकाल कर FIA में चले जाएंगे। FIA वैसे ही राना सनाउल्लाह के नीचे है। बेनामीदार भी अब केसेस से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ा जुल्म होने जा रहा है। उम्मीद है अदालत नैब तरमीम का नोटिस लेगी। मीडिया पर फितना खान का रोना धोना बनता है। मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है। चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया। सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया है। अब वो अगर रोए ना तो क्या करे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। इस्लामाबाद, पेशावर, मदान, मुल्तान, चिन्यूट, सियालकोट, भक्कर समेत खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज बस्ती अफगानिस्तान में 40 किलोमीटर की गहराई पर था। ज़लज़ले से लोगों में खौफ, हरास, आयात और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। ताहाल ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान और ईरान में भी महसूस किए।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को राहदारी जमानत नहीं मिलती तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। नवाज शरीफ को सख्ती जमानत नहीं मिलती तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। कोई खुद को कानून के हवाले करना चाहता है तो अदालत को रास्ता देना चाहिए। नैब की तरमीम वही है जो तहरीक इंसाफ ने दी थी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कामयाब दौरा ईरान। कहते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 100 मेगावाट बिजली का मुआहदा तय पा गया। ईरान से बलूचिस्तान को 100 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास आइंदा माली साल के लिए 612 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में खसारे का तखमीना 72 अरब 80 करोड़ रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। बाकी जमातों के केसेस के नतीजों तक भी पहुंचा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कोशिश है किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक ना हो। इलेक्शन कमीशन पर टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। आवाम का सवाल है, आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का सवाल, कहा इलेक्शन कमीशन गाफिल रहा तो जमहूरियत दांव पर लग जाएगी। 14 DPOs को कहा गया उनका मुस्तकबिल ज़िमनी इलेक्शन के साथ जुड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। इल्जामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से रिपोर्ट तलब। मुल्तान समेत 19 हल्कों में खिलाफ वर्जी साबित होने पर कार्रवाई की हिदायत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच का कहना है कि पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान सिस्टम के लाड ले रहे हैं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू, कहा इमरान खान और हवारियों पर केसेस बनते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। रहनुमा PTI फैजुल्ला कमुका बोले, हम इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी समझते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ रवैया ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ फैसले करता है तो हम अदालत जाएंगे। उकाड़ा में अहमद टाउन के करीब पुलिस मुकाबला 2 डाकू मारे गए। एक फरार खिलाफ डाकुओं से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल, मसरूका सामान बरामद। 3 डाकू शहरी से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। साबिक कप्तान, लेजेंडरी बैट्समैन और एशियन ब्लडमैन लंदन अस्पताल के ICU में जेर इलाज। खानदानी जराये के मुताबिक जहीर अब्बास को 3 दिन पहले अस्पताल में दाखिल किया गया। अहले खाना के मद्दाहों से दुआ की अपील। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। अदालती हुक्म पर सिंध हुकूमत 23 जून को सुबह 9:30 बजे आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई कराएगी। पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। आमिर लियाकत हुसैन के साथ अहलिया बुशरा अदालत पहुंच गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद डॉलर की कीमत हम ना सके। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.52 इजाफा। $1 $211.38 का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत $215.50 पर पहुंच गई। रेलवे मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% और माल बरदार गाड़ियों के किराए 10% बढ़ा दिए। एक हफ्ते के दौरान किराए में दूसरी मरतबा 15 से 25% तक इजाफा किया जा चुका है। गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम। PTA ने नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। DNS निज़ाम के तहत वेबसाइट डोमेन की सतह पर
ब्लॉक हो सकेंगी। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक नए निज़ाम में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं। नया निज़ाम गैर अखलाकी मवाद को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है। शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।